नेक्स्ट हेयर इज कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको नंगा पर्वत और नामचा बारवा के बारे में बताया। इसी में आप लोग आगे देखेंगे, ये वाले पॉइंट्स यहां तक हो गए। क्वेश्चन आता है कि जो नंगा पर्वत है ये कौन सी जगह पे लाई करता है, ये जो है हमारे भारत में किस पोर्शन में लाई करता है, ये लाई करता है जास्कर रेंज, ये भी लिखिएगा, ये लाई करता है जास्कर रेंज के अंदर। और यहाँ पे सिर्फ यही 3 रेंजेस हैं, सिर्फ यही 3 रेंजेस के बारे में आपने पढ़ना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, सिर्फ यही 3 रेंजेस हैं, इसके बारे में आप पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं, इसी में ये है सीक्वेंस आप देख रहे हो, इसी सीक्वेंस को आपको ऐसे ही याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, फिर पीर पंजाल और धौलाधर। ये सीक्वेंस आप लोग याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा हिमालयास पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं इसमें। उसके अलावा जो ये कैलाश रेंज है, ये जो कैलाश रेंज है ना, ये आप पिक्चर में देखो, यहाँ पर ये आपको नजर में आ रहा है माउंट कैलाश यहाँ पर। तो ये माउंट कैलाश जो है वो अलग से रीजन है, वो हमारे भारत में नहीं है, वो इसी लद्दाख रेंज से आगे जो है ना, इसी का पार्ट बन के आगे जा रहा है। बट ये भारत का पार्ट नहीं है, ये तिब्बत का पार्ट है। हम कहते हैं कैलाश रेंज, लेकिन चाइना इसको क्या कहता है, गैंगडीज। चाइना अपनी लैंग्वेज में इसको गैंगडीज कहता है। ये पूरा एक कैलाश रेंज है, इसमें एक पर्वत है कैलाश पर्वत, जो कि माना जाता है जो शिव जी हैं, शिव भगवान है, उनका जो वास हुआ करता था, जो वो जहां वो रहा करते थे, वो ये वाली जगह थी, माउंट कैलाश। और यहीं से आपको कौन सी रिवर निकलते हुए मिलेगी, रिवर का नाम है इंदस रिवर, सिंधु रिवर, वो यहीं से निकलती है। माउंट कैलाश में जगह है एक, जगह का नाम है जो है यहाँ पर लेक मानसरोवर, इसी में एक लेक है यहाँ पर, लेक लेक मानसरोवर यहां से निकलती है। और यहां से होते हुए पूरे जम्मू कश्मीर को क्रॉस करते हुए फिर उसके बाद उसकी और ट्रिब्यूटरीज आती हैं, आप देख रहे हो पिक्चर में, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ठीक है, यहाँ पर एक और है ब्यास। तो ये सारे रिवर्स को क्रॉस करती हैं और आकर के जो है इसमें मिल जाती है इंदस रिवर में। ये सब याद रखना है इसके अंदर यहाँ पर। उसके अलावा इसी में और आगे मैडम बढ़ते इसको हैं, रिपीट फिर से करो जो मैम सेकंड प्लीज। हाईएस्ट पीक, रिपीट कर दूं मैं, ओके। जी जी जी। इसके अंदर मैंने वही बताया अभी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 रेंजेस हैं, ये लाई करती हैं जो कि हमारे ट्रांस हिमालयाज या फिर तिब्बतन हिमालयाज में। और इसी में जो है यहाँ से एक जो रिवर निकल रही है वो रिवर है हमारी इंदस रिवर, जो कि माउंट कैलाश से निकलती है। कैलाश रेंज है, उस रेंज में एक पर्वत है कैलाश पर्वत, जहाँ पे शिव जी भी रहा करते हैं, रहा करते थे मतलब ऐसा कहा जाता है। और यहीं से एक जगह है लेक मानसरोवर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो यहाँ पर एक लेक मानसरोवर है जहां से इंदस रिवर जो सिंधु रिवर है वो यहीं से निकलती है। और उसके बाद उसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी आके मिल जाती हैं। मैडम वो जो है ना अब आपको एक वो बात तो, वो वो हाँ पामीरनाथ, बोलो, पहाड़ों की मम्मी जिसको कहते हैं। पामिर नॉट, हाँ जी, हाँ वो भी हाँ मैं बताती हूँ, पामिर नॉट भी मैं समझाती हूँ अभी, हिंदू कुश और यहाँ पे एक और माउंटेन आएंगे वो मैं बताती हूँ अभी, इसी मैप में बताती हूँ। ओके, आगे देखेंगे। फर्स्ट तो आपने समझ लिया कि भाई ये फर्स्ट है हमारे माउंट एवरेस्ट। सेकंड जो है हाईएस्ट पीक, जो हाईएस्ट पीक जिसको हम कहते हैं सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया या वर्ल्ड आप कह लो, वो है K2। K2। K2 इसका दूसरा नाम क्या है, इस पे क्वेश्चन आते गॉडविन हैं। तो गॉडविन इसका ऑस्टन दूसरा नाम लिखेंगे, गॉडविन हाँ ऑस्टन। बिल्कुल, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है क्योगीर, QOGIR। तो ये भी एक पीक है, याद रखना, ये पीक जो है इसको 2 नाम है उसके, ये आपको याद रखना है, ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ठीक है। K2 रेंज, और ये जो K2 रेंज है ये बेसिकली क्या है, कौन सी रेंज है ये, इसकी रेंज कौन सी है, जो ट्रांस K2 हिमालय। माउंटेन्स है, ट्रांस हाँ ये है, असल में ये ट्रांस हिमालय काराकोरम ही मैम। है, ठीक है, ये असल में काराकोरम। काराकोरम ही है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान रखो यहाँ पर, Anvi these काराकोरम को अगर ma'am आप तोड़ो, ma'am हाँ ma'am बोलो बोलो, Anvi these three names are
are given to this? Ma'am, on which these three आवाज नहीं आ names रही। are given to this? K2, Godwin. मैम ये Actually, किस बुनियाद पर Godwin इनको दी गई है ये? Godwin Austen has discovered, that's why this name K2 is known by the another name. The major name is K2 or the Karakoram, but the person Godwin Austen has discovered this thing, that's why it is known by another name. But the major name is K2, but examiner tends to ask these type of questions. That's why we are studying. But if somebody says, then only the name is K2 or the Karakoram. But sometimes the other name is also being asked. So you have to understand this thing also, because in the exam, this kind of question comes up. Okay. And Karakoram, if you see Karakoram, then there are two K's in it. K. दो K होने की वजह से इसको K2 के नाम से जाना जाता है काराकोरम ही, मतलब कोई अलग से कोई रेंज नहीं आई है काराकोरम, बट ये कि इसको इसी नाम से जाना जाता है। बहुत बड़े बड़े बहुत सुंदर पहाड़ है, पहाड़ तो खैर सारे ही सुंदर हैं, बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ है, ये चीज इसमें याद रखिएगा। काराकोरम यहीं पर जम्मू कश्मीर में। अब आते हैं आगे, इसमें एक आपने में से किसी ने पूछा पामिर नॉट के बारे में, ठीक है। पामिर नॉट वर्ड को भी एक बार देखते हैं। मैं ये रब कर रही हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, इसको मैं रब कर देती हूँ। हाँ जी, अब आइए पामिर नॉट या फिर पामिर माउंटेन्स जो हैं वो भी कहे जाते हैं इसको। बेसिकली वो यहाँ पर है, ये जो हिंदू कुश माउंटेन्स आप देख रहे हो, ये हिंदू कुश माउंटेन्स हिमालयास की ही एक्सटेंडेड वर्जन है, यही इसके आगे जो है वो इसके एक्सटेंडेड वर्जन है। और यहाँ पे एक माउंटेन आते हैं, नाम है कुनलून माउंटेन्स, KUNLUN, कुनलून माउंटेन्स और हिंदू कुश माउंटेन्स। जिस जगह पे हिंदू कुश माउंटेन्स और कुनलून माउंटेन्स का एक गांठ बनता है, एक वर्ड है नॉट, KNOT, नॉट का मतलब होता है गांठ बंधना। तो जिस जगह पर हिंदू कुश और कुनलून माउंटेन्स का गांठ बनता है, उस प्लेस को बेसिकली कहते हैं पामिर नॉट, इसको पामिर नॉट के नाम से जाना जाता है। क्या ये समझ दोनों में आ आते हैं गए ये मैम वाले पॉइंट्स? अफगानिस्तान में आते हैं ना दोनों हाँ जी, रेंज? हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम। ये खैर अभी तक का ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अब तक हम लोग जा भी नहीं पाए हैं, ये मतलब एक तरीके से लीस्ट एक्सेसिबल एरिया है जहाँ पे हम जा नहीं सकते, बिकॉज इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा माइनस में रहता है, यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसी जगह है वर्ल्ड की जहाँ पे हम लोग अभी तक ढंग से पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक है। इसलिए इसके बारे में बहुत कम फैक्ट्स लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पे हम जा नहीं पाए हैं उतने, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप उतने इजीली यहाँ पे जा सको। तो बस ये छोटा सा ही पॉइंट है इसके अंदर, पामिर नॉट पे मे बी क्वेश्चन आ जाए, तो इतना आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक पॉइंट। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, आगे देखते हैं इसको। अब देखो, अभी जो हमने देखी सारे डिविजन्स, ये आपने सारे डिवीजन देखी, इसमें क्वेश्चन देखे किस टाइप के आ सकते हैं, या आप यहाँ पे भी देख सकते हो कैलाश रेंज, इसका अनदर नाम ये बताया आपको मैंने, माउंट कैलाश है यहाँ पर, ठीक है। यहीं से आपकी इंदस रिवर भी निकलती है, काराकोरम रेंज भी है यहाँ पर, जिसको कृष्णगिरी रेंज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो, काराकोरम रेंज जो पूरी है उसको कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होता है, ये तो सारे माउंटेन्स थे इस तरीके से बने हुए हैं, सारे माउंटेन्स आपने ऐसे ऐसे पढ़ लिए, ये रेंजेस बनी हुई है, यहाँ पे रेंजेस है, यहाँ पे हिल्स है, आपने इस तरीके से पढ़ लिया। अब जो डिवीजन मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, ये वाले डिवीजन, ये भी बहुत ध्यान से सुनना इस डिवीजन के बारे में। ये जो डिवीजन है, ये अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है डिवाइडेड है हिमालयाज, इस तरीके से कैसे। इस वाली लाइन को जरा, एक छोटी सी मिस्टेक है इसमें, इस लाइन को छोड़ दो, ये लाइन बिल्कुल मत देखना। आप यहां से ये वाला पढ़ोगे फर्स्ट डिवीजन, यहां से यहां तक आप देखोगे सेकंड डिवीजन, यहां से आगे तक आप देखोगे थर्ड डिवीजन। तीन डिविजन हैं ये वाली। फर्स्ट जो डिवीजन आप यहाँ पे देख रही हो, जो बेसिक फर्स्ट डिवीजन है यहाँ पर, ये फर्स्ट डिवीजन सबसे इधर वाले जो बिल्कुल इधर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न हिमालयास। ये है फर्स्ट डिवीजन जिसको वेस्टर्न हिमालयास कहते हैं। ये आता है सेंटर, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल हिमालयास।
और थर्ड तो इसको ईस्टर्न कहेंगे। अभी तक आप तो ये समझ गए होंगे कि वेस्टर्न ईस्टर्न बस डायरेक्शन के बेस पे और कुछ नहीं है। इनकी जो डायरेक्शन है उसके बेस पे इन तीनों को डिवाइड कर दिया। हमने तीन ऐसे बना दिए हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। अब क्या हुआ, कहां से कहां तक डिवीजन है ये समझनी है। वेस्टर्न के अंदर क्या क्या आता है, सारे कश्मीर के हिमालय सारे आते हैं, हिमाचल के सारे हिमालयाज आते हैं, जितना भी हिमाचल में रेंजेस है सब कुछ आता है, और कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं का मतलब कौन है, उत्तराखंड की बात हो रही है। कुमाऊं, गढ़वाल, ये वो रीजन है जो उत्तराखंड के एरिया में है। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के रीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएंगे कुमाऊं हिमालयाज या गढ़वाल हिमालयाज। तो ये हिमालयाज भी वेस्टर्न का पार्ट है। अब क्या होता है, यहां पे एक रिवर फ्लो करती है इधर, यहां पे एक रिवर है, इस रिवर का नाम है रिवर काली। ये रिवर काली यहां से फ्लो करती है, और यहां से काली रिवर से लेकर के ये जो पूरा रीजन आप नेपाल का देख रहे हो, पूरा नेपाल और यहां तक, ये वाला रीजन का नाम है, यहां पे रिवर फ्लो कर रही है, रिवर आर लिख रही हूं मैं, तीस्ता। ठीक है, इसके बारे में सुना होगा, तीस्ता रिवर सिक्किम की लाइफलाइन कही जाती है। तो काली रिवर से तीस्ता रिवर का जो पूरा पोर्शन है वो सेंट्रल हिमालयास कहलाता है। स्टार्ट कहां से हुआ, सबसे पहले यहाँ नामचा बारवा से स्टार्ट हुआ, जास्कर रेंज नामचा बारवा, नामचा बारवा से सारे हिमालयास टुवर्ड्स द रिवर काली, जो कि नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे फ्लो करती है, वहां से यहां तक पूरे वेस्टर्न। सेंटर बेक रिवर काली से रिवर तीस्ता सिक्किम तक सारे सेंट्रल हिमालयास, और लास्ट में क्या चीज मैडम, नमचा बरवा अरुणाचल में आता है ना? हाँ जी, हाँ नंगा जी, पर्वत। हाँ आपने बोला नमचा बरवा। हाँ, नामचा बारवा ही तो आएगा। नमचा बरवा मैडम आपने भी बोला ना, वो अरुणाचल नहीं, साइड में नामचा है, बारवा, ईस्टर्न सॉरी साइड में। मैंने नंगा पर्वत नंगा बोलना था। पर्वत, ओके, नंगा पर्वत। समझ जाओ। नंगा हाँ, पर्वत। हाँ समझ गए ना, मतलब आप लोग इतना तो समझ गए होगे, मैंने लिखवा दिया था ये नंगा पर्वत, यहाँ पे नामचा बारवा। ठीक है, यहाँ पे नामचा बारवा है जो कि रिवर तीस्ता से पूरा भूटान, मतलब हमारा हिस्सा नहीं है बट फिर भी भूटान को, और ये जितना भी पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश का सारा, इधर के जितने भी हैं सारे, सबको नामचा बारवा तक, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न हिमालय। फ्रॉम दी सेंट्रल हिमालयास टू दी नामचा बारवा, तीस्ता से नामचा बारवा तक पूरा पोर्शन कहलाता है ईस्टर्न हिमालयास। तो ये तीन डिवीजन है। पहले हमने डिवीजन देखी वो इस तरीके की डिवीजन थी, वो हमने ऐसी डिवीजन देखी। अब हमने ऐसी डिवीजन देखी जो कि वर्टिकल है। पहले हमने हॉरिजॉन्टल डिवीजन देखी थी। तो ये है हिमालय की रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, रीजन वाइज हिमालय ऐसे बटा हुआ है। एक पॉइंट और है इसके अंदर छोटा सा, वो पॉइंट है ये वाला जो आप अलग से देख रहे हो ना, ये जो क्रॉस क्रॉस के साइन लगे हुए हैं, ये वो हिमालयाज हैं जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। म्यांमार जिसका पुराना नाम था बर्मा, और ये भारत से 1937 में जाकर के सेपरेट हुआ है, पुराना नाम है इसका बर्मा। तो 1937 में सेपरेट हुआ, बर्मा इसका पुराना नाम है, ये भी लिख लीजिएगा। तो जो ऐसे हिमालयाज हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हुए साउथ की तरफ आ रहे हैं, ऐसे यू टर्न लेके नीचे साउथ की तरफ हिमालयाज आ रहे हैं और ये बॉर्डर बना रहे हैं म्यांमार के साथ, उसका एक सिंगल नाम है पूर्वांचल। पूर्व में है ना, ईस्ट साइड में है, तो पूर्वांचल नाम दे दिया गया है, जो कि ईस्ट साइड में आते हैं इसलिए इनका नाम है पूर्वांचल। तो ये है बेसिक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हिमालयास की। तो ये तो मैंने आपको पूरा मैप में समझाया। आप अपने जो भी नोट्स बना रहे हो, अगर आपके पास मैप है तो बहुत अच्छी बात है, मैप में मार्क कर लो। मैप नहीं है तो खुद बना लो नोट्स में अपने, कोई बड़ी बात नहीं है, मैप बनाना बहुत सिंपल होते हैं। मैप बनाना अपना, आप खुद से मैप बनाओ, अपना खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा करने का, तो खुद से इसको मैप को बना लो। अब आगे थोड़ा सा इसको रीड भी कर लेते हैं, ताकि एक बार आप लोग रीड भी कर लोगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। वेस्टर्न आपने देखा, रिवर काली तक है, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूटीज, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ये सब इसमें आएगा। और उसी के साथ ये जो है
हिमालयास ये खत्म होंगे तो नेक्स्ट आगे हिमालयाज आएंगे। तो ये बेसिक डिवीजन है सिर्फ, जो कि आपको पूरा डिवीजन क्लियर होना चाहिए दिमाग में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपके दिमाग में पूरा क्लियर पिक्चर बन जानी चाहिए हिमालयाज की, जो जो पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। इसी के साथ जो अगला यहाँ पे आएगा, इसमें देखेंगे आगे, ये वाली पिक्चर आप देख सकते हो, बहुत क्लियर पिक्चर है ये वाली, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये है काराकोरम। देखो ये रहा पामीर नॉट। आपको अभी मैंने बताया ना, हिंदू कुश माउंटेन्स, कुनलून माउंटेन्स, पामीर नॉट ऊपर जो गांठ बंध रही है, गांठ मतलब एक मिल रहे हैं, एक तरीके से मीटिंग पॉइंट है वो वाला, उसे पामीर नॉट कहते हैं। और ये आप देख सकते हो नंगा पर्वत कहाँ पर है, जास्कर रेंज में, ये आपको लिखवाया मैंने अभी। ग्रेट हिमालयस बताया आपको, पूरे जा रहे हैं, ये बहुत लंबे हैं। ये रही पीर पंजाल, इसी के नीचे आएगी धौलाधर, ये रही शिवालिक्स, ये रही लद्दाख, ये रही कैलाश। ये सारी रेंजेस है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और इसमें धौलाधर मेंशन्ड नहीं है मतलब मैप में, बट धौलाधर इसके नीचे है, तो आप लिख लीजिएगा है यहाँ पर। मैप बना लेना इसका, 4-5 लाइनें बना लेना और उसको लिख लेना। हाँ, यूटी भी है, लद्दाख इज यूटी ऑल्सो, लद्दाख इज अ यूटी ऑल्सो एंड इट इज अ रेंज ऑल्सो। जो लद्दाख में रेंजेस बनी है उसको लद्दाख रेंज भी कहते हैं, एंड इट इज अ यूटी ऑल्सो। मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन, जो लद्दाख के प्लेटोज है ये किस रेंज में आते हैं? लद्दाख की क्या आते हैं? प्लेटू, प्लेटोज हाँ, वो किस रेंज में आते हैं? लद्दाख रेंज में ही, लद्दाख का पूरा जो भी है वो लद्दाख रेंज में ही कैलकुलेट किया जाता है। नहीं, वो ज़ंस्कर में आते हैं या इस काराकोरम रेंज में आते हैं? जास्कर। आगे देखिए इसी में, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे इसमें, ये वाला आपने पिक्चर, आपको ये वाली पूरी क्लियर होनी चाहिए, जो जो इस पिक्चर में लिखा है सारी चीजें। बाकी रिवर्स छोड़ दो, रिवर्स अभी नहीं पढ़ने, रिवर्स हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने आप समझ में आएंगी। बाकी कुछ पासेस के नाम है, ये भी अभी हम देखेंगे आगे। ये रही केटू जो मैं आपको बता रही थी, काराकोरम, तो इसमें याद रखना, केटू याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। काराकोरम में करा और कोरम अगर अलग अलग कर दो, उसका संधि विच्छेद कर दो, तो करा प्लस कोरम बन जाएगा, केटू बन जाएगा। तो याद रखने का तरीका है आप लोगों के लिए, इजीली लर्न कर लेना इस तरीके से। तो ये पूरे वेस्टर्न हिमालयाज है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड सारा आ रहा है, ये पूरा वेस्टर्न हिमालय है। यहाँ पे रिवर आ रही है काली रिवर। अब उस काली रिवर के फ्लो होने की वजह से जो है ये अलग हो जाएंगे सेंट्रल हिमालय से। ये आ गए काली रिवर से लेकर के, रिवर काली से रिवर तीस्ता तक के जो पोर्शन है पूरा वो सेंट्रल हिमालयाज में है। यहाँ पे ग्रेट हिमालय की हाइट बहुत ऊंची है, आपको बताया मैंने माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम। आपको कंचनजंगा की स्पेलिंग कई जगह पे अलग मिल सकती है, बहुत अलग अलग स्पेलिंग्स लिखी जाती हैं, तो आप समझ जाइएगा, स्पेलिंग्स जो है कुछ अजीब सी भी आपको दिखने को मिल सकती हैं। कुछ और भी है रेंजेस, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये धौलाधर नहीं है, धौलागिरी है, याद रखना ये दूसरा नाम है। यहाँ पे आपको रिवर्स मिलेगी घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी मैंने आपको बताया जिसको कोसते हैं, कौन सी रिवर है? सौरो ऑफ बिहार। बिहार में जब भी आती है फ्लड लेके आती है, तो इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है, सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये रिवर जो है ये फ्लड्स का कारण बनती है। दो ही रिवर हैं जो इस तरीके के नाम से जानी जाती हैं, पहली कोसी है, सौरो ऑफ बिहार, दूसरा नाम लिखेंगे दामोदर। दामोदर रिवर क्या कहते हैं उसको? सौरो ऑफ बंगाल। दो रिवर्स हैं जिनको सौरो के नाम से जाना जाता है, मतलब दुख है, ये दुख का कारण बनती है रिवर, कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि हमेशा ही जो है अपने साथ फ्लड लेके आ रही है, तो कुछ भी जो है फायदा नहीं है। उसके बाद इसी हिमालयास का जो ईस्टर्न की साइड पार्ट है वो सिक्किम है, क्योंकि आपको पता है वो सिक्किम तक जा रही है, तो सिक्किम हिमालयास भी कहते हैं। और वहीं पर एक जगह पड़ती है दार्जिलिंग, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, तो उसको सिक्किम हिमालयास और दार्जिलिंग हिमालयास के नाम से भी जाना जाता है। यह है सेंट्रल हिमालयास, ये पूरा पोर्शन आता है सेंट्रल हिमालयास का। लास्ट इसके बाद आता है हमारे सामने ईस्टर्न हिमालयास। यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयास आए, तीस्ता रिवर से शुरू होके कहां तक गए हमारे? ये गए हमारे नामचा बारवा तक। नामचा बारवा
और वहां पे कौन से रिवर है? ब्रह्मपुत्र। मैंने आपको बताया था ना, यू टर्न लेती है रिवर, घूम करके आती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यू टर्न रिवर कहाँ से लेती है, ये क्वेश्चन आया था। तो ब्रह्मपुत्र रिवर लेती है नामचा बारवा से। यहाँ पे आसाम हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सारा रीजन आसाम में पड़ता है। आसाम अपने आप में बहुत बड़ी स्टेट है। अगर सेवन सिस्टर्स की बात करें, जो हमारे 7 जो है, ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे 7 जो ये है स्टेट्स, इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो उसमें सबसे बड़ी स्टेट जो आती है वो आती है आसाम। तो आसाम जो है वो सबसे ज्यादा रीजन लाई करता है, दैट्स वाई इसको आसाम हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर, अब आपको मैंने बताया हिमालयस जो एकदम से साउथ में तरफ आ जाते हैं, साउथ की तरफ जब आते हैं तो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं और उनको एक साथ नाम से जाना जाता है पूर्वांचल, पूर्व में बनने वाले पूर्वांचल। ये जो दिहांग आप देख रहे हो ना वर्ड, दिहांग जॉर्ज, ये दिहांग जो है एक वहां पे जगह भी है, एक गांव है दिहांग, और वहाँ एक हिमालय, एक छोटी सी रेंजेस भी हैं। पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में दिहांग के बारे में। तो ये तो अभी याद रखना पूर्वांचल किसे कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको ये वाला पॉइंट पूरा? यस मैम। ओके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, मैं यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ क्योंकि अगला पोर्शन यहाँ पे जो है प्लेन्स का चल जाएगा। बट मैं इसमें आपको लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए अपने साइड में। इसके अंदर जो है आपको कुछ हिल्स मिलेंगी यहाँ पर। देर आर सम हिल्स इन पूर्वांचल। वो हिल्स कौन सी है पूर्वांचल में? हिल्स आएगी, एक है पटकाई बम, पटकाई बम, पटकाई बम हिल्स है यहाँ पर, ठीक है, जो कि इसी रीजन में पड़ती है, पूर्वांचल के रीजन में। उसके अलावा नागा हिल्स, नागा हिल्स से आप समझ गए होंगे कहाँ की बात हो रही है। नागा मतलब नागालैंड की बात हो रही है। तो नागा हिल्स कहाँ पे है? नागालैंड में। अब इसके बाद मैं 3 नाम और लिखूंगी, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सेम ही सीक्वेंस में लिखना जो मैं लिख रही हूँ हिल्स के नाम, गारो, खासी और जैंतिया। ये बहुत फेमस है, ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है मैं बताती हूँ। पहली चीज तो ये हिल्स के नाम है, ठीक है, हिल्स है, वहां पे पहाड़ियां हैं। दूसरी चीज, ये वहां के जो ये रीजन है, ये इस रीजन के यहाँ पर जो है वो ट्राइब्स भी हैं। वहां पे क्या है? ये ट्राइब्स, ट्राइब समझ रहे हो ना, आदिवासी, जंगल में जो लोग होते हैं आदिवासी टाइप, उस टाइप के जो ट्राइब्स होते हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो गारो, खासी और जैंतिया ये हिल्स भी हैं और ये ट्राइब्स भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो गारो, खासी, जैंतिया, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखना। दूसरा पॉइंट, ये है कहाँ पर? ये है मेघालय में। ये हमारे पढ़ते हैं मेघालय के रीजन में, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारी हिल्स है, मैं हिल्स तो मैं 2-4 नाम लिखे, हिल्स बहुत सारी है। मीरी हिल्स, दाफला हिल्स, एबोर हिल्स, मीशमी हिल्स, लुशाई हिल्स, बहुत सारी है, इसकी मैं बट इम्पोर्टेंट जो से है वो ये है। हाँ जी, शायद इसी की वजह से पड़ता है ना ज्यादा रेनफॉल मौसम में, हाँ, इन्हीं की वजह से इसी रेंज रेनफॉल की वजह से मेघालय में बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सबसे ज्यादा बिल्कुल, होता है। सुना होगा ना, ये मेघालय में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, तो इसी इन्हीं हिल्स की वजह से होती हाँ है। मैम, हाँ मैम। हाँ जी, तो ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ये जितने भी बताया ये हिल्स के नाम, क्योंकि कई बार ना सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नाम दे दिया जाएगा हिल का और पूछ लिया जाएगा कि ये हिल कहाँ पे लाई करती है। सीधा आपको स्टेट बतानी होगी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या अरुणाचल प्रदेश, कुछ भी नाम दे देंगे, तो आपको अपने आप अंदाजा लगाना कि कौन सी हिल कहाँ पे है। तो हिल्स के लिए आपको बहुत सारी हिल्स पढ़नी है अभी, तो थोड़ा सा अपने हिल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि अभी आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग और हिल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे बहुत सारी हिल्स आने वाली है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। क्लियर है मैम। ये था पूरा हिमालयास के बारे में। आज जो है हमारा टॉपिक था पूरा ये वाला हिमालयास का। और इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा सेकंड, जो अपकमिंग क्लास में पढ़ेंगे, वो टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्लेन्स के ऊपर, क्योंकि आज हमने हिमालयास करे। मैम सॉरी फॉर सेकंड जो इंटरप्शन। पोर्शन रहेगा, हेलो हाँ जी,
सॉरी फॉर हाँ इंटरप्शन। जी, ये ट्रांस हिमालयस जो है उनको कहा जाता है बैकबोन ऑफ हाई एशिया, ये क्यों कहा जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। देखो ट्रांस हिमालयस जो है ये बहुत ऊंचे ऊंचे हिमालयाज हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है, मतलब ग्रेट हिमालयस वैसे बहुत ऊंचे हैं, बट उसकी जो रेंजेस हैं या हिल्स हैं वो इंडिया में लाई नहीं करती हैं। और जबकि जो ये वाली रेंजेस हैं, जो भी वाली ये जो जितनी भी आप रेंजेस है, काराकोरम लद्दाख, ये बहुत ऊंची ऊंची हिल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस हैं, और इसी की जो कॉन्टिन्यूएशन जा रही है मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये सब जो है इससे रिवर्स भी बहुत सारी निकलती हैं। तो जब आप रिवर्स बहुत सारी निकलेंगी, रिवर्स यहाँ से निकलेंगी, तो आपको पता है रिवर्स हमारी लाइफ लाइन है भारत के अंदर, तो रिवर्स ही हमारी एक तरीके से लाइफ लाइन है, जिसकी वजह से इसको बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। एनी मोर डाउट्स एनीवन? मैम इसकी पीडीएफ नहीं मिली। हाँ जी, इसकी पीपीटी बिल्कुल मैं आपके वाले ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, यही जो इसकी पूरी पीपीटी है ये मैं सेंड कर दूंगी, लास्ट क्लासेस वाली और ये वाली पूरी मैम थोड़ा पीपीटी आप में एक टच साथ करिए बना मैम, के सेंड कर दूंगी। प्लेन्स के बारे में थोड़ा टच करिए, ऑफ रॉक्स के बारे में। रॉक्स लेसर हिमालय में सेवन कौन सी रॉक्स है, सिस्टर्स क्यों कहा ग्रेटर जाता हिमालय में है? कौन सी रॉक्स है? देखो ये जो सेवन सिस्टर्स पूछ रहे हैं, सेवन सिस्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो हमारी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी हैं? सेवन सिस्टर्स एक साथ हमारी स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, ये जो 7 लोग जो है एक साथ स्टेट्स पड़ती हैं, एक साथ कंबाइनिंगली इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। प्लस इनका एक वन ब्रदर है, दैट इज द सिक्किम, जो साइड में लाई करता है, सिक्किम छोटा सा, वो इसका ब्रदर कहा जाता है। सेवन सिस्टर्स प्लस वन ब्रदर, ये भी बोला जाता है। और कोई डाउट किसी को इसमें? मैम रॉक्स के बारे में, किस रेंज में कौन से रॉक्स आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ किस रॉक्स? रेंज में? रॉक्स के टॉपिक में पढ़ेंगे, हाँ जी, ये वाला टॉपिक हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे जब हम रॉक्स, क्योंकि अभी रॉक्स का टॉपिक हमने स्टार्ट नहीं किया है, मेटामॉर्फिक रॉक्स वो हम लोगों ने अभी किया नहीं है। मैम हाँ जी सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मैम इनको बोलिए जो ये एसआई फाइनेंस के है और जूनियर असिस्टेंट के, उनकी क्लास अभी शुरू हो गई है, तो ज्वाइन कर दीजिए। ओके सर, ओके सर। तो आप लोग वो जो आपकी दूसरी क्लास है उसको आप ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में इसी को। हाँ मैं पीपीटी भेज दूंगी, ये वाली आपको पीपीटी मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल पीपीटी मिल जाएगी आपको।